In this video, we are going to see the short explanation of chapter number 1 of operating system MSBT की स्कीम. सो यूनिट नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस एंड कंपोनेंट. जैसे कि लास्ट 3 वीडियो में आप सब लोगों ने देखा है, हम लोगों ने जो भी सिलेबस वाइज टॉपिक थे उसका पूरा क्विक रिवीजन कर लिया है. तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि उस क्विक रिवीजन के अंदर हम लोगों ने जो भी टॉपिक किए हैं विदाउट शॉर्ट एक्सप्लेनेशन हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले. पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है. आपको एक आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या है क्या नहीं है. अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको ये पीडीएफ का लिंक दे दूंगी. ओके, सो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सर्विस कंपोनेंट. इसके अंदर 1.1 ऑपरेटिंग सिस्टम. तो उसके बाद में कंसेप्ट एंड फंक्शन. ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, कंसेप्ट और फंक्शन है देखने वाले. पहले उसका डेफिनेशन देखते हैं. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. पहली बात, ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म ओएस भी रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि ऑपरेटिंग सिस्टम और ओएस क्या है. उसके बाद में उसका डेफिनेशन देखते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज को और प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म रनिंग सॉफ्टवेयर को. इट एक्ट एज ए इंटरमीडिएटली बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर लेवल एप्लीकेशन. तो बेसिकली क्या होता है हम लोग देखते हैं. ये देखो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इंटरफेस होता है बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर. जो भी यूजर रहता है और हार्डवेयर रहता है उसके बीच में का जो इंटरफेस रहता है उसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं. हम लोग को अगर कौन सा एप्लीकेशन रन करवाना है या कुछ वर्क करना है, टास्क करना है, तो विदाउट एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम ये टास्क जो परफॉर्म हम कर ही नहीं सकते. इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग का लगता है. अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. जो भी हम लोग लैपटॉप पीसी यूज करते हैं उसके अंदर मोस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. उसके बाद में एंड्रॉयड, एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. उसके बाद में आईओएस, आईओएस मतलब एप्पल के जो भी मोबाइल और लैपटॉप हम लोग यूज करते हैं वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. ओके, तो ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम. तो फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर पहला फंक्शन आप लोग देख सकते हो, प्रोसेस मैनेजमेंट. ये क्या करता है, प्रोसेस को मैनेज करता है. ओके, तो प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर क्या रहता है, दो इज मैनेज प्रोसेस विच आर प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन. इट प्रोवाइड सर्विस सच एज क्रिएशन, शेड्यूलिंग एंड टर्मिनेशन. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैनेज करता है प्रोसेस को और उसके अंदर क्या रहता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. और क्या करता है, वो एक सर्विस प्रोवाइड करता है प्रोसेस क्रिएशन करने के लिए, शेड्यूलिंग करने के लिए और टर्मिनेशन करने के लिए. ओके, सो सेकंड है मेमोरी मैनेजमेंट. तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है, ओएस को मैनेज करता है, एलोकेशन डी एलोकेशन करता है और प्रोग्राम को रनिंग करता है. इट प्रोवाइड सच एज एलोकेशन डी एलोकेशन एंड प्रोटेक्शन. मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है, एलोकेट, डी एलोकेट और मेमोरी को प्रोटेक्शन देने का काम करता है मेमोरी मैनेजमेंट. ओके, तो थर्ड इज फाइल सिस्टम मैनेजमेंट. फाइल सिस्टम मैनेजमेंट क्या है, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट ओ द ओएस प्रोवाइड अ फाइल सिस्टम फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग फाइल. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, फाइल सिस्टम प्रोवाइड करता है, क्यों, स्टोरिंग और रिट्रीविंग करने के लिए फाइल. और ये क्या करता है, फाइल क्रिएशन, डिलीशन और एक्सेस कंट्रोल. ओके, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट एंड इनपुट आउट एंड ओएस मैनेज इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बिटवीन डिवाइस एंड प्रोग्राम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैनेज करता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन डिवाइस और प्रोग्राम को. इट प्रोवाइड अ सर्विस सच एज डिवाइस एलोकेशन, डीएलोकेशन एंड कंट्रोल. इनपुट आउटपुट के अंदर भी एलोकेशन, डीएलोकेशन एंड कंट्रोल यूज होता है. तो उसके बाद में सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल. सिक्योरिटी बेसिकली क्या रहता है, प्रोटेक्शन रहता है अनऑथराइज यूजर से हम लोगों को. और वो ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन और एक्सेस कंट्रोल ये प्रोवाइड करता है. एक्सेस मतलब कौन उसको एक्सेस कर सकता है, ऑथेंटिकेट मतलब ऑथेंटिकेट यूजर ही उसको एक्सेस कर सकता है. ओके, तो ये हो गया फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो 1.2 ये हम लोग देखने वाले टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. आपके सिलेबस के हिसाब से पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. ये एक बैच में जो भी काम करना है वो एक बैच में करते हैं. उसके बाद में मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम वन बाय वन साइमल्टेनियसली रन होते हैं. टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल यूजर को सेम कंप्यूटर रिसोर्सेस
अलो करता है शेयर करने में। मल्टी प्रोसेसर, इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर में बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ काम करते हैं टू अचीव कॉमन गोल। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम जो भी इवेंट और यूज इन क्रिटिकल सिस्टम, क्या कर रहा है, रियल टाइम जो भी इवेंट होते हैं और ये बेसिकली यूज होता है क्रिटिकल सिस्टम के अंदर, रियल टाइम सिस्टम। और लास्ट है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, डेट इज एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बेसिकली हम लोगों के मोबाइल में रन होता है। इसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने बनाया है, आपको अगर आपको देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। उधर पूरा चैप्टर का एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। ओके, ये सिर्फ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। 1.3 कमांड लाइन एंड जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। कमांड लाइन के अंदर क्या रहता है, यूजर को कमांड देना पड़ता है, कमांड थ्रू यूजर इंटरैक्ट करता है। और जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बेस से ये ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। तो कमांड लाइन के अंदर दो पॉइंट होते हैं, एक डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पहले यूज किया करते थे, अभी है यूनिक्स अभी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये अभी तक यूज होता है। ओके, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए यूज होता है और ये डेवलप किसने किया है, गूगल ने किया है। ओके, तो 1.4 सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिस्टम कॉल। सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये सिर्फ नाम है, अगर आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया तो ये सिर्फ लिखना है आपको। अगर 4 मार्क्स के लिए आया तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। सिस्टम कॉल क्या रहता है, रिक्वेस्ट फॉर सर्विस फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जो सिस्टम होता है वो रिक्वेस्ट करता है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शन और टास्क, उसको बोलते हैं सिस्टम कॉल। अभी सिस्टम कॉल्स के टाइप देखो, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल, डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल, इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉल। फिर उसके बाद में 1.5 ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स है वो हम लोग देखने वाले हैं। और प्रोसेस मैनेजमेंट जो प्रोसेस को मैनेज करता है, मेन मेमोरी मैनेजमेंट ये मेन मेमोरी को मैनेज करता है, फाइल मैनेजमेंट ये फाइल को मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट ये इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करता है, और सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट ये सेकेंडरी स्टोरेज को मैनेज करता है। ओके, इफिशियंट इंपॉर्टेंस ऑफ ओएस कंपोनेंट, तो इसके अंदर इंपॉर्टेंस क्या है देखते। इफिशियंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जो भी रिसोर्स है उसका इफिशियंट यूटिलाइजेशन करते हैं। इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम का जो भी परफॉर्मेंस होता है वो इम्प्रूव करता है। और इनहेंस यूजर एक्सपीरियंस, यूजर के जो भी एक्सपीरियंस है उसको इनहेंस करता है। कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कुछ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन था, इसके अंदर डिटेल कुछ नहीं है, सिर्फ एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है जो कि चैप्टर नंबर 1 का है। अगर आपको डिटेल देखना है तो पूरा मैंने अपलोड किया अपने चैनल के ऊपर, आप जाके देख सकते हो। 3 वीडियो में पूरा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया है। ओके, अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। ओके, थैंक यू।